आज हम आपको मां की एक ऐसे दिव्य और जागृत स्वरूप के दर्शन कराने जा रहे हैं जिनके दर्शन मात्र से मन को गहन शांति और आत्मिक सुकून की अनुभूति होती है। हम बात कर रहे हैं मां बंगलामुखी के चमत्कारी अवतार मां मन्नादाई की, जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायत सोठी के पास ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक पवित्र गुफा में सदियों से विराजमान है। मान्यता है कि लगभग 400 वर्ष पूर्व सोठी गांव के एक बैगा को मां ने स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि वे इस गुफा में विराजित है। बैगा ने ये बात उस वक्त के तत्कालीन जमींदार और ग्रामीणों को बताई, जिसके बाद मां की प्रतिमा को गुफा से बाहर लाने के लिए कई प्रयास किए गए, परंतु मां की इच्छा के बिना कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। गाड़ियां टूट गई, मार्ग अवरुद्ध हो गया और मां की मूर्ति को बाहर नहीं निकाला जा सका। कुछ समय बाद मां मन्नादाई ने फिर उसी बैगा को स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि वे अकेली नहीं हैं, उनकी और भी बहनें हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वे केवल उसी बैगा के कंधे पर बैठकर ही स्थान परिवर्तन करेंगी। मां के आदेशानुसार बैगा ने उन्हें कंधे पर उठाया और मां की प्रतिमा को श्रद्धा और भक्ति के साथ ग्राम सोठी में स्थापित किया। मां की अन्य बहनों की प्रतिमाएं पास के गांवों जैसे डबरापाट, पिपरानार, देवरी जेवरा और बेलतरा में विधिवत स्थापित की गई और तब से ये पूरा क्षेत्र देवी शक्तियों की दिव्यता से आलोकित हो गया। मां मन्नादाई की उसी प्राचीन गुफा में हर वर्ष चैत्र और शारदीय नवरात्र में ग्रामवासी श्रद्धा के साथ गुफा तक पहुंचकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। ये स्थान विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जो भी निसंतान दंपति सच्चे मन से मां के चरणों में अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, उन्हें मां मन्नादाई आशीर्वाद स्वरूप संतान सुख प्रदान करती है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। नवरात्रि का 8वां दिन है, जहां हम अभी मौजूद है ग्राम पंचायत सोठी में। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे जिस देवी के स्वरूप का हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं वो कई सौ सालों पहले से यहाँ पे स्थापित है और कुछ खास बातें इस मंदिर के बारे में जानेंगे। माँ के दिव्य रूप का भी हम आपको दर्शन कराएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम रामेश्वर जायसवाल है। मैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक जिला परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ, शिक्षा विभाग में। जायसवाल जी, एक ये काफ़ी वर्षों से यहाँ पे मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यहाँ पर कोई अगर दिल से मनोकामना माँ के सामने अपनी रखे तो वो पूरी होती है। कुछ पूरी बातों को थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ पर बगलामुखी माँ मन्नादाई अपने साक्षात स्वरूप में विद्यमान है। हमारे बुजुर्गों से हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पर बगलामुखी माँ की जो मूर्ति है वह स्वयं प्रकाट्य है और सोठी पहाड़, जो कि बिलासपुर ज़िले का सबसे बड़ा पहाड़ है, जिसको ठड़गा पहाड़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एक गुफा में यह विराजित थी। लगभग 400 वर्षों पहले इसने धामा धुरवा नामक एक बैगा को स्वप्न में दर्शन दिया था और सोठी में विराजित होने की बात कही थी। धामा धुरवा ने चूँकि उस समय अंग्रेज़ों का शासनकाल था, तत्कालीन जमींदार को यह बात बताई। जमींदार ने पूरे ग्रामवासियों के साथ माता को यहाँ लाने का प्रयास किया था। बुजुर्ग बताते हैं कि लगभग 12 गाड़ियाँ टूट गई, परंतु माता अपने जगह से टस से मस नहीं हुई। तब पुनः धामा धुरवा बैगा जी को स्वप्न आया कि मैं तुम्हारे कंधे पर बैठ करके जाऊंगी और मैं अकेली नहीं हूँ। माता रानी जो है पहाड़ में अपनी 7 बहनों के साथ विराजित थी, जिसमें धामा धुरवा ने माता को सोठी में लाया। इनकी अन्य बहनें जो हैं, सामने आप देखेंगे बगल में डबरा पाठ है, पिपरानार है और उधर बेलतरा के पास देवरी है, जेवरा में है। तो इस तरह से 7 बहनें जो हैं अलग अलग जगह में विराजित हैं और माता का जो गुफा है वह आज भी अपनी जगह पर विद्यमान है और ग्रामवासी वहाँ पर समूह में जा कर के पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता के बारे में जैसा आपने कहा, तो बगलामुखी माँ मन्नादाई, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मन्नत पूरी करने वाली देवी हैं और यह धारणा प्रचलित है कि जो निसंतान दंपत्ति हैं, यदि मान लीजिए उनको कोई विशेष भौतिक प्रॉब्लम नहीं है, तो सच्चे मन से यदि यहाँ मन्नत मानती हैं और मन्नत के रूप में नारियल धर करके यहाँ पर पूजा की एक विशेष विधि है, बैगा जो कराते हैं वह पूजा को करती है, तो 1 से 2 वर्ष के भीतर ही उनको संतान प्राप्ति होती है। और कई भक्तों से हमको इसके प्रमाण भी मिले हैं। तब हमको भी लगता है कि नहीं, माता रानी अपने जलाल, उनका जो है, उनका वो जो वैभव है, उनकी जो कीर्ति है, बुजुर्गों के द्वारा केवल अंधविश्वास या किंवदंती नहीं है, आज भी प्रमाणिक है। क्या कुछ ऐसा, अभी आप कब से यहाँ पे पूजा करते चले आ रहे हैं, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको भी लगा कि हाँ वाकई में चमत्कार हुआ है?
देखिए, मैं तो मेरी पैदाइश यहीं है, सोठी गांव में हुई है और बचपन से ही हम इसे ग्राम देवी, कुल देवी के रूप में मानते आ रहे हैं। और शायद कई बातें ऐसी होती हैं कि जिनको केवल अनुभूति ही की जाती है, उनको प्रकट रूप में नहीं बताया जा सकता। परंतु असंभव को संभव करने वाली जो स्थिति, आप ये देख लीजिए कि सोठी जो है इतना बीहड़ में है। माता रानी अपने पुराने झोपड़ी नुमा महल में विद्यमान थी। उनके द्वारा हमको स्वप्न में ही जो संदेश मिलते गए, हमने मात्र 3 लाख रुपये चंदा कर पाए थे यहाँ पर, और आप देख रहे हैं कि लगभग 50 लाख से ऊपर का उनका भवन तैयार केवल 1 साल के भीतर ही हो गया। तो ये तो एक चमत्कार का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर निसंतानों की भी, जो निसंतान होते हैं, जो माँ, उनकी भी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और 7 बहनों की जो बात कही उन्होंने कि 7 अलग अलग मंदिर हैं जिनको आसपास स्थापित किया गया था। और अभी कुछ और भी यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? श्रीमती उषा जायसवाल। कब से आप यहाँ पूजा करने आ रही हैं? मैं तो जब से शादी होके आई हूँ तब से आ रही हूँ। कैसा लगता है जब यहाँ पे आती हैं आप? बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगे इस मंदिर में माँ के रूप के बारे में, और क्या कहना चाहती हैं? देवी माँ पूरी जागृत रूप में है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, विश्वास श्रद्धा से है। जैसा कि उन्होंने कहा, विश्वास और श्रद्धा ही काफ़ी है। और जसवाल जी ने बताया कि कुछ समय पहले केवल 3 लाख रुपए ही यहाँ पे चंदा किया गया था मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन साल भर के अंदर आप विशाल भव्य मंदिर प्रांगण देख सकते हैं। तो ये भी एक चमत्कार ही है। माँ की इच्छा जैसी होती है वैसे वैसे उनके जो श्रद्धालु, जो भक्तगण होते हैं, कार्य को करते जाते हैं। और आज आप देख सकते हैं किस तरह से आज भव्य मंदिर का यहाँ निर्माण हो चुका है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज़ से।